सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन, जनाब अली। फाइनल की है चांद रात और हम अपने ट्रांसमिशन के सेमीफाइनल में आ गए। यस, सो इट वाज अ वेरी गुड इवेंट होस्टिंग विद यू। बहुत खुशी हुई मुझे मिलके। ये हम आज बात नहीं कर रहे, वील होल्ड ऑन टू द इमोशंस। कल के लिए we'll be inviting the whole team और आपको दिखाएंगे कि इस मेहनत के पीछे कौन कौन था। लेकिन उससे पहले आज का तगड़ा शो और उस तगड़े शो का तगड़ा सवाल ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चलते हैं। जी, आज का सवाल है, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? ए 4 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 1 बार। हम तो चाहते हैं कि ये हो बार बार, लेकिन अगर आप जीत गए इस क्वेश्चन में एक बार तो क्या मिलेगा मेरे यार? अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। ऑल्सो जो नंबर नीचे आया उस पर जवाब दीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, कॉल कीजिए, पूछिए, क्योंकि 2 ही दिन रह गए हैं। आप हमसे आज या फिर कल सवाल कर सकेंगे। एंड देन दिस हैज टू गो, सो कीप कमिंग। द शो मस्ट गो ऑन। आई एम गिविंग यू द हिंट। जनाब we वाला, will be बात there. यह है कि कल होने जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द बिग फाइनल। लेकिन उस बिग फाइनल से पहले अगेन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, तो हम इंडिया और न्यूजीलैंड का पूरा खुलासा तो करेंगे, हेड टू हेड पे भी जाएंगे। हमने कुछ कंपैरिजंस बनाए हैं कौन से की प्लेयर्स हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन उससे पहले बात देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन जब ये मोतबर तरीकों से आना शुरू हो जाए तो फिर मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। सादिया साहबा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और वो ये कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। तो हिंट तो है, हिंट तो है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन टॉकिंग। इतनी अच्छा, सिर्फ कंट्रोवर्सीज नहीं है। अगर कोई 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदा ये बात करता है, बट देन ऑन गोइंग लोग और ऐसे लोग, मुस्तनद लोग अगर इस बात में कमेंट करें, और फिर वो लोग जो कि ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर अगर अखबारात इस पर कमेंट करने लग जाएं तो तो बरतानवी अखबार है टेलीग्राफ, और उसने एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया है। मैं चाहूंगा हम उसका एक तराशा आपको दिखाएं। जनाब, टेलीग्राफ लिखता है, इवन दो पाकिस्तान आर द होस्ट, द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल नहीं होगी पाकिस्तान में। इंडिया की हुकूमत ने क्योंकि अलाउ नहीं किया इंडिया को खेलने के लिए वहां पे, इसलिए आईसीसी, जो कि हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है भारत से, फ्रॉम इट्स चेयरमैन जय शाह डाउनवर्ड्स, नाम ले लिया है उन्होंने, स्विच्ड ऑल ऑफ इंडिया गेम और फाइनल टू दुबई। तमाम तर चीज़ें दुबई में जा चुकी हैं, जो कि टर्निंग पिच है, जो कि इंडिया के लिए बनाई गई है ताकि उनके जो 4 आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं वो उस पर कमाल कर सके। एट दिस रेट, stand by for an ICC tournament that India have already won the toss in the final and will be allowed to decide whether they want to bat or bowl. Ah my God! मतलब कि, और इसके साथ ही जो इयन पॉइंट है उन्होंने भी बहुत ही, खैर उनका भी ट्वीट हम फर्दर चलाएंगे, बट स्टार्टिंग विद तनवीर भाई, अब तो जगह जगह से आप कह रहे थे ना कि यार ये नासिर हुसैन और माइकल अथॉरिटी कोई अथॉरिटी थोड़ी है। देखें, कमेंटेटर्स, एक्स क्रिकेटर से बात अब अखबारात तक आ गई है। जल्द है मामला कि ये अखबारात से बात लेके बोर्ड तक आ जाएगी। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये आपने जो पढ़ा है ये बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आया है। उससे पहले हम लोग कितनी दफ़ा बोल चुके थे ये सब कुछ होगा, और ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी हम यही बात कर चुके थे। जब जय शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी, बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि बीसीसीआई को जितना फेवर मिले, इंडियन टीम को जितना ज़्यादा फेवर मिल सके। लेकिन अब ये जितने भी न्यूज़पेपर या जितने भी क्रिकेटर्स ये जो बातें कर रहे हैं, मैं आज भी बोलूँगा, क्या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं या न्यूज़पेपर्स वाले हैं, क्या सो रहे थे उस वक्त जब ये देखें, ये जो हाइब्रिड का मसला, या जितनी ये डील हुई, ये क्या सोते हुए होगी रात में हैं, या 2 मिनट में हो गई, आपको समझ नहीं आई? इसको, ये वाहिद इवेंट है आईसीसी का जिसकी डेट ही नहीं आ रही थी। ठीक है, फिक्सचर का पता ही नहीं था, समझ रहे हैं ना? ठीक है, मतलब यानी लोग ये कह रहे थे कि भाई अनाउंस करो, ब्रॉडकास्टर्स पागल हुए थे, पैसा लगाया हुआ होगा या नहीं होगा।
तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा था। उस टाइम आपके मुंह पे जिब लगी हुई थी, ये जितने भी न्यूज़ वाले हैं दुनिया के। तो भाई ये सब कुछ होना था और वो हो रहा है। ये जो बात हमने की हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको इंग्लैंड बताता हूं, फाइनल में जाता तो टेलीग्राफ ही था। इंडिया के काफ़ी जो यूट्यूब चैनल्स के लोग हैं ना, उन्होंने इस बात को लेके जो हमने बात की है ना, इसके ऊपर मेरे ऊपर वीडियोस बनाई और मुझे बुरा भला बोला गया है। स्पेशली लाइन लगा के मेरा नाम जी ये कह रहा है जी पिचेस को फ़ायदा है, इंडिया को ये है वो है सब कुछ है। तो आज आपके सामने ये सारी डिटेल आ गई है जो उनके न्यूज़पेपर ने, यूके के न्यूज़पेपर वालों ने दी है। मैं आज भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, कोई मसला, कोई अभी बात बिगड़ी नहीं है। मत लगे जय शाह के नीचे, ठीक है? पैसा उनके पास है तो क्या हो गया भाई? ये चीज़ें ये स्ट्रॉन्ग आए हैं आप लोग से। हर चीज़ पैसा नहीं होती है। बात ये है कि अगली दफ़ा अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे आप? फिर यही होगा, फिर यही सब कुछ होगा, यही सब होगा, यही होगा। एशिया कप में भी शायद यही मतलब यानी ये एक वो तो एक खुली एक चीज नजर आ रही है ना, खुली बदमाशी नजर आ रही है। एक टीम या एक बोर्ड जो है वो बदमाश बना हुआ है कि जी हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक जगह पे रह के हर किसी को ट्रेवल करवा रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार। अच्छा तनवीर भाई, हमारे पास इयन पॉइंट का ट्वीट भी आ गया है, वो अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि ट्वीट उनकी जानिब से क्या किया गया है और फिर फवाद भाई से इस पर जवाब। इयन पॉइंट साहब लिखते हैं कि टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द आईसीसी की जो इज्जत है उसको बरकरार रखने के लिए और कोई भी फ्यूचर ग्लोबल टूर्नामेंट उनकी भी जो इज्जत है बरकरार रखने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही टीम हो जो उसके पास कंप्लीटली डिक्टेट करे वो लॉजिस्टिक सारी और उसको सारी फैसिलिटीज भी दे चले और फिर उनको गेम खेलने के लिए भी आखिरी लाइन उनकी, आखिरी लाइन सादिया उनकी एक बार फिर चलाएं, वो आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वी ईदर प्ले द गेम विथ फेयर रूल्स फॉर ऑल और वी डोंट बॉदर। जनाब अली सादिया। फवाद भाई, एक तो ये, उससे पहले जो आपने बात की थी कि एक दिन जरूर आएगा, ऐसा नहीं है प्रेशर बिल्ड, सो आई हैव टू कोट यू फॉर दैट। आपने कहा था ऐसा नहीं है कि प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। यकीनी तौर पर वो बात कर रहे हैं जिनका आईसीसी से या और ऐसे बोर्ड से ताल्लुक नहीं है, बट समबडी इज गोइंग टू रेज दिस, सो ऑब्वियसली ये बात आपने की थी, आई विल ब्रिंग इट टू यू। लेकिन द थिंग इज दिस कि ये इवेंट में जो टीमों ने नुकसान कर लिया है तो कोई इजाला नहीं। देखिए, इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है। उनकी वो स्ट्रैटेजी जिसके तहत वो मजलूम बने, ठीक है? दुनिया अब चेंज हो गई है। अब मैं भी अगर कुछ करूंगा ना तो एक फ़ोन पे कोई उठाएगा और मेरे बारे में भी बात कर सकता है। तो ये ज़रूर सोचना है कि वो जो पहले आप एक डिक्टेटर के तौर पे बदमाशी या इजारादारी जता के सब कुछ कर लेते थे, अब आप खामोश नहीं करा सकते। जो तनवीर बात कर रहे हैं कि जी अब क्यों आए टेलीग्राफ, ये क्यों आए, उस वक्त तक अंदाजा नहीं था। एक पता था पाकिस्तान हो रहा है, होने दो। ये तो जब पता चला हल्के हल्के कि हम सबको झटका लगा है, तब सारे कूदते हैं। अब जब ये चीज बन गई और फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि साथ खैरियत के ये इवेंट हुआ। हमारे यहाँ से तो हो गया, चले बड़ा अच्छा इवेंट हुआ। जिस तरह से आपने लोगों के साथ रवैया रहा, सारी टीमें खुश गई। और अब नजर आ रहा है कि जिस तरह से इजारादारी आ रही है कि आईसीसी का चेयरमैन जिस मुल्क का भी हो भाई, थोड़ा सा इज्जत के लिए न्यूट्रल होता है, वो तालियां नहीं बजा रहा होता अपने, और वो अपने मुल्क की टीम फाइनल में आके समझ में आता है कि चले फाइनल में अब मैच में भी उनकी वीडियो आई थी कि वो तालियां बजा रहे हैं। जी। आपको न्यूट्रल रहना होता है। सो अब इंग्लैंड को, बाकी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को, इयन पॉइंट का आपने कहा, ये सब बोल रहे हैं। और अब चीज ये होगी कि इतना आसान नहीं होगा आगे चल के इस तरह से चलाना, वरना आवाजें उठेंगी और फिर क्रिकेट, ठीक है बोर्ड तो खामोश हैं, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कब तक भैया? इनके मुल्कों में लोग छोड़ते नहीं है। ये हमारा हिसाब नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्ट्रैटेजिकली इस प्रेशर को बिल्ड रखना चाहिए? ये जो हम काम डाउन हो जाते हैं चीजों में, सी देखें सही है हम ये इवेंट करा रहे थे, बट नथिंग लाइक दिस केम फ्रॉम पाकिस्तान, इट ऑलवेज केम फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म। सो डोंट यू थिंक कि उसमें भी सादिया बात ये है ना, व्हाट इफ इंग्लैंड पहुंचता फाइनल में, व्हाट इफ ऑस्ट्रेलिया पहुंचता, तो क्या ये आवाजें उठती? नहीं, देखिए आवाजें तो उस वक्त भी उठती ना, फेवर तो मिल रहा है इंडिया को। बात सारी ये है कि भाई आपको तो अब खामोश से पॉपकॉर्न खाएं, उसकी वजह ये कि अब दुनिया शोर करेगी। आपने अपना काम कर दिया, आपने केवल खुश उसलूबी से कराया, आपने लोगों का मेहमान नवाजी की ख्याल रखा, अब एंजॉय। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज far-fetched। अच्छा, आप ये नहीं, लेकिन why would they do it? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं।
लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड्स एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज़ बोली थी, वो आज दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे बात करता है, माने कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये आते हैं ना आए, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी आवाम और क्रिकेट बोर्ड के लोग 100% इनके अगेंस्ट जाएंगे कि भाई हर टाइम तुम क्यों चौड़े बन के बैठे रहते हो, दूसरे अगर तुम्हारे उसमें मतलब यानी सपोर्ट तुम्हारी साइड लेके अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के टूर्नामेंट चलाने की बातें करते हैं, सब कुछ होता है, तो इनको पता चलेगा और वो आ रहा है और इनके अवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है ये सब बर्बाद कर देगा जय शाह, ये यही करेगा। वन डे जय शाह इज गॉन, तो बिल्कुल अच्छा बात है। अच्छा सर, हम इंडिया न्यूजीलैंड की तो हमने बात करनी ही है, लेकिन अब बात चल ही निकली है आईपीएल की, तो चलिए मैं अगला मौजू भी एक छेड़ ही देता हूं आईपीएल का। और आपके और हमारे आपके ज़्यादा हरदिल अजीज़ मोहम्मद आमिर ने एक जगह बैठ के ये कहा है कि मेरे दस्तावेजात पूरे हैं, अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल रॉयल चैलेंजर। देखिए ये भी उन्होंने कह दिया। देखिए मेरे ख्याल में वो नेशनल भी है, इंग्लैंड नेशनलिटी भी उनके पास शायद होने वाले हैं, वो भी होने वाले। उसके बाद जो है वो अब डिफरेंट लीग्स वगैरह भी खेलते हैं, वहाँ पे जाहिर सी बात है जो ऑनर्स वगैरह वो भी इंडियन ज़्यादा हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप आईपीएल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर आईपीएल खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो आईपीएल की तरफ चला जाए। मैं आपको एक सिनारियो बना के देता हूँ, मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में, वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं, क्या ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था? मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स एंड वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे कागजात पूरे हैं तो मैं आईपीएल खेलूंगा? देखिए ये तो जब एक तो वापस देख, आपको पता है मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई जो इन्होंने किया है इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या इनको क्रिकेट में ही वापस नहीं आने देना चाहिए था। जो कि ये लोग आए वो तो मेरे हाथ में तो नहीं है, चलें अब आ गए, मेरे हाथ में आ गए, ठीक है। जब ये आए अभी रिटायरमेंट दे के वापस, वो सिर्फ एक T20 के लिए आए, उसके बाद ख़त्म हुआ तो फिर रिटायरमेंट ले ली वापस। मतलब यानी अगर आप इस किस्म मजाक है, इस किस्म का, जाहिर सी बात है ये कोई मजाक चीज़ तो नहीं हो रही ना, अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, ठीक है। तो अगर उसने ये फैसला किया है, हो सकता है शायद उसने फैसला किया ही इसीलिए है कि अब मैं जो रिटायरमेंट दे देता हूँ उसके बाद मैं मेरा पूरा फोकस जो है वो आईपीएल की तरफ होगा। और अगर जो लोग समझ रहे हैं कि ये होगी ये बात या नहीं होगी, तो शायद अगर सिग्नल जो भी दे दिया जाता है तो उसका मतलब ये आप समझें कि चीज़ें कंफर्म हैं और वो होने जा रही हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि वो लीग्स वगैरह खेलता है, वो उन लोगों के बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पता है, मैं स्पॉन्सर का नाम नहीं लेना चाहता, जब ये टीम में आया था तो वो जो स्पॉन्सर उसके साथ चल रहे थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने पहले बोला कि भाई हमें पता ही नहीं था, इस स्पॉन्सर को आप जो है वो ख़त्म करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो टीम के साथ। तो ये जो सारे हालात हैं, ये इन चीज़ों से पता चलता है कि आईपीएल वो शायद खेलने चला जाए। अच्छा, एक इस चीज़ में मुझे क्लैरिटी, कुछ दिन पहले वो एक शो में बैठे हुए बात कर रहे थे, किसी गेस्ट ने उनसे सवाल किया तो ही सेड कि ऐसा नहीं है कि मैं आना चाहता था टीम में, शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे अप्रोच किया था और मैं उसको कुछ लीग्स के साथ ऑलरेडी साइंड था, और मुझसे कहा गया था कि क्या, अब उसने मुझे कहा था जब हम पीएसएल खेल रहे थे तो शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे कहा था कि आपको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, और फिर पीसीबी ने मुझे बोर्ड किया, ऑन बोर्ड लिया, और मैं कुछ ऑलरेडी लीग साइन कर चुका था, मैंने उनको रिफ्यूज किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, एंड दैट इज हाउ आई केम बैक टू पाकिस्तान, एंड देन आई इवेंचुअली डिसाइडेड दैट प्रॉब्ली आई नीड टू कंटिन्यू विद माय रिटायरमेंट एंड टुक द, ये उनका पूरा, मैं आपको कोट एंड कोट करके बता रही हूँ कि उनकी बात, ठीक है, ये बात होगी। मुझे ये बताएं टेक्निकली डज इट साउंड गुड कि जब पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं जगह दी जाती, बट देन आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, ठीक है, आप अदरवाइज भी सारी लीग्स खेल सकते हैं, बट देन यू नो कि हाउ दे ट्रीट ऑल द पाकिस्तानी प्लेयर्स अदरवाइज। भाई आप क्या जो ये धींगा मुश्ती टीवी पे हो रही है,
ये पैसों के लिए ही हो रही है ना ज़्यादातर। तो आपकी जो सोच है जो वो ज़्यादातर उस तरफ होगी कि आपने जो भी काम करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, और आईपीएल अगर वो खेलने जाते हैं तो शायद अगले 3 साल में जो पीएसएल में कमाएंगे 1 ही साल में कमा लें। वो जो आप जिस सोच की बात करी ना, वो मुख्तलिफ सोच है। वो ये नहीं रह गई कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनका रवैया क्या है, क्या कुछ है। वो अपने नो बट देन ही सेज ना कि मैंने इतनी लीगें छोड़ दी पाकिस्तान के लिए, खेलने के लिए, बताने के लिए। तो आपने जब ये बात की देन व्हाई नॉट लीव दिस, व्हाई नॉट लीव दिस। वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे ना। वो कहेंगे जी मेरा तो पाकिस्तान से करियर खत्म हो गया है ना, मैं पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेल रहा, ना मुझे पाकिस्तान खिला रहा है। तब मैं उस एज में हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जाके अगर वो मुझे खिलाते हैं कमाऊँ। तो वो नहीं ख्याल कर रहे कि जी बाकी प्लेयर्स के साथ क्या होता है, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेते हैं नहीं लेते। और उन्होंने बेसिकली अगले लीग को एक ऑफर भी दे दी कि भाई मुझे आप बुलाएं, मैं तैयार हूं। नहीं, इसमें देखिए ना, अगर हमारा कोई प्लेयर खेलता आईपीएल तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं क्रिकेटर्स, तो फिर किसी नेशनैलिटी मैं वही तो कह रहा हूं, उसके लिए आईपीएल नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब तब जाके किसी प्लेयर को आईपीएल की इजाजत मिल रही है, वरना हमारे कमेंटेटर्स, पीसीबी की कोई लाइन होनी चाहिए जितने देख लें आप क्रिकेटर, पीसीबी शुड ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस, यू थिंक? यार देखिए, इसमें मेरा ख्याल है पीसीबी का कोई वो नहीं है, वो आपकी अपने उसके ऊपर है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान में रहता है तो फिर उसको आईपीएल कैसे मिल रही है? अमूमन तो नहीं है ना, हमारे क्रिकेटर्स को नहीं है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर हैं, इनको कहां से आईपीएल लें? तो फिर या तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आप दूसरी कंट्री में, अजहर महमूद मॉडल जिस तरह, हाँ वही बिल्कुल वही जो ड्यूल नेशनलिटी में बोलता हूँ बार बार आके, उधर रह के सारे मजे आप ले लो, ठीक है। अब हमारे जो कमेंटेटर्स हैं, नहीं तो फिर ऐसे में हमारी डिग्निटी कहां जाती है? हमारे जो कमेंटेटर्स हैं वो तो रहते सारे पाकिस्तान में हैं, बेशक बाहर भी रहते हैं, लेकिन उनको तो आईपीएल में कमेंट्री नहीं मिलती। वो तो सिर्फ दुबई में, अबू धाबी में इधर उधर जाते हैं, कोचिंग तो मिल जाती है, ठीक है। उनको वहां खुश किया हुआ है सबको वहां खुश किया हुआ है कि तुम्हें हम यहाँ रख के, अपने साथ रख के चलाते रहेंगे। उनको तो आईपीएल नहीं मिलती ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्लेयर पाकिस्तान का प्लेयर अगर आईपीएल खेलना चाहता है तो वो, मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान में रहेगा, वो बाहर जाके रहेगा, तो वहीं से डायरेक्ट आईपीएल खेलेगा, वहीं से डायरेक्ट वहां इंग्लैंड की काउंटी खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, जहां भी खेलेगा वह यही सब कुछ चलता रहेगा इसी तरह। शॉर्टली वांट टू कमेंट? जल्दी से मैं आपको, कल कोचिंग के हवाले से बात हो रही थी तो एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान टेलीविजन की टीम ने पहली बार प्रेसिडेंट ट्रॉफी जीती है। उसमें एक साहब हैं, शौकत मिर्जा साहब, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन 3 या 4 लोग थे उस मैनेजमेंट में, 6-7 कोचेज नहीं थे। और जिस टीम के साथ उन्होंने उसे जिताया, और वो उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल हुए जिन्होंने एज अ प्लेयर भी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जीता और एज अ कोच भी। और ये लेवल 4 कोच हैं, जो हम बात कर रहे थे ना लेजेंड, ये लेजेंड नहीं है, लेवल 4 कोर्स पास किया। ये डेरा मुराद जमाली में रहे, और जो शाहनवाज दहानी की बात करते हैं, ये लाड़काना में, ये कराची के ही हैं, और सारी जिंदगी कराची में कोचिंग नहीं मिली। डेरा मुराद जमाली भी गए, लाड़काना भी गए, एबटाबाद भी गए। तो पाकिस्तान में अगर किसी बड़े शहर के आदमी का इतना ट्रांसफर हो जाए तो आप समझ ले शरीफ आदमी होंगे। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जनाब, एक ब्रेक पे हमने जाना है, ब्रेक के उस पर आएंगे तो सिंस इज द बिग फाइनल टुमारो, हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हेड टू हेड की बात करेंगे, एंड ऑल्सो क्या कोई इंजरी स्केयर आ रहा है, ये बहुत अहम मामला है। एक ब्रेक के बाद विल डिस्कस। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल, खेल का जुनून, हमारे साथ रहिए। जनाब एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून, और आई विल हैंड इट ओवर टू सादिया, क्योंकि सादिया ने स्क्वाड बताने कल के, स्क्वाड तो नहीं, हेड टू हेड टू द स्क्वाड के बारे में तो आप कुछ स्टर अप कर रहे हैं, तो पहले मैं जरा हेड, अब देखे, अब मैं बता देता हूं, बल्कि अभी बस कर दूं अभी। ओके, तो मैं अभी ये कहने जा रहा हूं कि यहाँ पे हमारे एक ट्विस्ट है इन द टेल, और वो ये है कि हम, आपको पता है कि शुरू दिन से प्रेडिक्शंस करते हुए आ रहे हैं, और उसमें सादिया लीड कर रही हैं, फवाद भाई, तनवीर भाई और मैं जो हूँ वो एक ही, हम सब एक पेज पे हैं। अब जो हम आपको हेड टू हेड दिखाने जा रहे हैं, पहले तो जरा पहला स्लाइड दिखाए हेड टू हेड की। हाँ, ये आपने दिखा दी ना।
अब मुझे दिखाएं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया हेड टू हेड प्लेयर्स, और उस पर फिर मैं बताऊंगा कि ट्विस्ट क्या है जनाबे आली। प्लेयर्स द प्लेयर्स, और उस हेड टू हेड फॉर द प्लेयर्स, हेड टू हेड फॉर द प्लेयर्स, प्लेयर वर्सेस। अच्छा चलें पहले मैं ये बता देती हूं, चले मैं बता देती हूँ। 119 मैचेस हुए दोनों टीमों के दरमियान, जिसमें से 61 मैचेस जीते हैं इंडिया ने, जबकि 50 मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड ने। न्यूट्रल वेन्यू पर 16 मैचेस दोनों ने अपने अपने हिस्से के जीते हैं। सो दैट इज वेयर इनका पलड़ा बराबर है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। ओवरऑल अगर होम और अवे की बात करें तो 31 हक में रहे हैं इंडिया के, जबकि 26 न्यूजीलैंड के, 14 हक में रहे हैं इंडिया के और 8 न्यूजीलैंड के। लेकिन चूंकि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने जा रहे हैं, जो कि टेक्निकली अब न्यूट्रल वेन्यू नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है कि दुबई हर तरह से इंडिया के फेवर में है, बट स्टिल दोनों जानिब से 16-16 है, तो पलड़ा इस तरह से भारी है। नाउ फैसल गेट्स द चांस टू टॉक अबाउट द हेड टू हेड बिटवीन द प्लेयर्स। जनाब अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो की प्लेयर्स, और हर कौन कौन से दोनों टीम से प्लेयर हैं जिनके माबैन बहुत तगड़ी जंग होने जा रही है। सो देयर यू गो, प्लीज गो विद द ओके। अब जेंटलमैन, ये कल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले फवाद भाई, ओपनर्स में अगर तकाबुल किया जाए और मिडिल ऑर्डर में तकाबुल किया जाए, तो आप बताएं जरा कि कल आप शुभमन गिल को ज्यादा परफॉर्म अच्छा करते देख रहे हैं या फिर रचिन रविंद्र को? भाई एक नाम लेना जल्दी जल्दी, असल गेम ये है। रचिन, आप तनवीर भाई आप किस पे जाएंगे, रचिन रविंद्र या फिर शुभमन गिल? रचिन रविंद्र। भाई नोट करते रहे। और साजिया साहिबा आप किस पे जाना चाहेंगे? शुभमन गिल पे। मैं जाऊंगा रचिन रविंद्र पे, वो ज्यादा बेहतर करेंगे। ओके, हमने एक और जो नेक्स्ट तस्वीर दिखाई थी, सवाद भाई आप क्या कहते हैं, विराट कोहली परफॉर्म? ना पहले इससे पहले वाली विलियमसन, विराट कोहली या विलियमसन? यार मैं भी विलियमसन के साथ, आप भी विलियमसन पे जाएंगे जनाब? विराट कोहली। I'll go with केन विलियमसन, केन मामा। ओके, द नेक्स्ट जनाब, अगली जो तस्वीर है उस पे भी हम जरा कर लेते हैं। There you go, मैं जरा ये सही है, अब ठीक है। ओके, जो नंबर 4 बैटर्स हैं जो कि बड़े दोनों जबरदस्त है, श्रेयस अय्यर या डैरल मिचेल, किस पे जाएंगे? अय्यर। I'll go with श्रेयस अय्यर, रेड हॉट फॉर्म, डैरल मिचेल ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एंड देन बोथ द विकेट कीपर्स, कौन ज्यादा परफॉर्म अच्छा करता नजर आ रहा है? टॉम लेथम, केएल राहुल। मैंने आपसे पूछा, मैं बता रही हूं। टॉम लेथम। Okay. I'll go with KL Rahul because of his last performance in the last match. चलें next जल्दी से next. Okay, power all-rounders की तरफ अगर हम रुख करें जनाब, power all-rounders में हार्दिक पांड्या या फिर ग्लेन फिलिप्स? हार्दिक पांड्या। I am taking I would love to go with Glenn Phillips with his theatrical fielding and all. और स्पिन में सैंटनर या फिर सैंटनर। जडेजा। मुझे जडेजा के साथ जाना होगा विद द गिवन द पिच। ओके, और अब जरा स्पिन ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं जो कि दोनों बड़े जबरदस्त हैं। देयर यू गो, अक्षर पटेल या फिर ब्रेसवेल? अक्षर पटेल। तनवीर भाई सिर्फ बॉलिंग या ऑलराउंडर? बॉलिंग। ये दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। हाँ, तो दोनों के हिसाब से बताएं ना, इसीलिए तो हमने स्पिन ऑलराउंडर डाले। अक्षर पटेल, ब्रेसवेल। ओके, आखिरी में अच्छा, आई डोंट नो के मैट हेनरी, व्हाट्स द रिपोर्ट ऑन मैट हेनरी? यार उनका डाउटफुल है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई ऑफिशियल वो नहीं आया है। ओके, लेकिन स्टिल अगर आप कहते हैं मेरा हेनरी है, मैं शामी के साथ। अगर फिट है सब, मैं हेनरी के साथ, मैं भी मैट हेनरी के साथ जाऊंगा बिकॉज शामी। हाँ, लेकिन अगर कल मैट हेनरी नहीं खेलता तो फिर हमारा मुकाबला इसमें नल हो जाएगा। नहीं, तो दूसरे बॉलर कर देंगे। नो, इट कैन नॉट बी हूएवर एल्स, वो अनफेयर होगा। तो जनाब अब इसमें है बात ये कि ये वाली प्रेडिक्शंस जो हैं ये जोड़ दी जाएंगी इस वाली प्रेडिक्शन में। हमें सब पता था कि आप बहुत तेज निकले फैसल, आप बहुत तेज निकले। आपने पूरी कोशिश की कि हम तीनों की इनके बीच में बेइज्जती ना हो जाए, कोई ना कोई ऐसा करे, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि हम ये बहुत तेज हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, आपके साथ गेम होने वाला हो गया। कोई बात सर देखिए, सिस्टम विन टुमारो तो मैं वैसे ही 8 हो जाऊंगी। और बाकी ओवर कॉन्फिडेंट जो हैं उन्होंने कहा है कि मैंने भी कल के लिए न्यूजीलैंड कह दिया। हां जी, कल के लिए मैंने भी न्यूजीलैंड ये देखिए शेकी लोग ऑलरेडी हिलना शुरू हो गए हैं। अभी तक उन्होंने बात अभी तक पूरी होने नहीं दी है मेरी। अच्छा तुम कर लो बात। तो जो टीम्स की प्रेडिक्शन है उसको तो +1 मिलता रहा है, लेकिन प्लेयर टू प्लेयर प्रेडिक्शन पे जिसने सही कहा उसको +2
और जिसने गलत किया उसका तौबा, -1 तौबा, हो तौबा, जाएगा। तौबा, आओ अब तौबा, खेल ले तौबा, जनाब, ये मजा आएगा, ये आएगा मजा। मैं बता रहा हूँ आने वाले दिनों में ना बहुत मजा आने वाला है। साजिश हो रही है। ये आपने ये जो पूरा ये सबक याद किया है, ये बनाया है, याद नहीं क्या बनाया ही बनाया है आपने अपनी टीम को सही अपने हाथ में लेके बनाया है। सही है ना? नहीं, और ये कितने दिन लगे बनाने में? कसम से ये इसके दिमाग में आया होगा आइडिया, मैं बताती हूँ, आई अंडरस्टैंड। इसने सोचा होगा कि कैसे मैंने एज लेना है, ऑल्सो इंटरेस्ट क्रिएट करना है शो में, एंड देन दैट्स हाउ। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, नहीं इस किस्म की प्रेडिक्शन तो पहले कभी हमने देखी ही नहीं ना। यही तो बात है, इसकी हमने कभी कभी देखी देखी नहीं। नहीं पहले आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। यानी इसका मतलब तनवीर भाई, इसका मतलब ये इन्होंने ये दूसरों को भी एक बता दिया है, लाइन दे दी है कि ये सब कुछ भी हो सकता है, किसी को पकड़ने के लिए ये भी कर सकते हैं। जनरली एनालिसिस में वी डू हेड टू हेड, सो और यकीन करें कि ये अंदर बैठी टीम को भी नहीं पता कि मैंने किया क्या, ये अभी अभी किया मैंने जो किया है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे ये चिट चैट और कंपटीशन तो चलता रहता है। अच्छा, विराट कोहली के बारे में क्या खबरें आ रही हैं सर? कुछ क्या मसला है कोई? देखिए, विराट कोहली मुझे लगता है कल खेलेंगे और बहुत ज़्यादा इंडिया उन पे डिपेंड कर रहा है। जिस किस्म की कंडीशंस है ना, विराट अगर नहीं चले तो इंडिया मुश्किलात का शिकार होगी, क्योंकि इस जगह पे ऐसा ही एक बैट्समैन चाहिए जो बॉलर्स को, स्पिनर्स को भी खेल सके, फास्ट बॉल की लंबा लेके जा सके। अगर विराट कल नहीं परफॉर्म करता, जो मुझे डाउट सा हो रहा है, तो इंडिया मुश्किलात का शिकार होगा और इंडिया यहाँ से शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने सारा स्टेज सजाया है और अगर वहां पर कोई और आके हार सहरा कोई और पहन गया तो बहुत झटका लगेगा। ये आप जो मिसाल दे रही थी उससे डेडली मिसाल उन्होंने दे दी है। नहीं, आप सुने मेरी बात, नहीं रुक जाए। आप मिसाल दे रही थी कि अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाएंगी, उन्होंने और ड्रेडफुल मिसाल दी है, एक मर्तबा फिर हो जाए। देखिए, जो स्टेज सजाया है वहां पर अगर कोई और आके सहरा पहन गया तो वो जो झटका लगता है ना, वो बहुत इधर जाके लगता है। बहुत नाजरीन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है कभी माजी में, कुछ दिल हमेशा टूटा तो है। अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Since we talk about the predictions and everything, और कल हम मैच के बाद ही मिल रहे होंगे, what do you think, who's going to win, and if they win the toss, what they going to do? बैट फर्स्ट, इंडिया या न्यूजीलैंड, कोई दोनों भी हो, टॉस जीते। लेकिन टेलीग्राफ ने तो कह दिया कि इंडिया को टॉस क्यों कर रही है। देखिए, वो तो हमें तो ये भी नजर आता है ना कि देखिए बात वही है, ये पिचेस सब आईसीसी के अंडर में होती हैं, वो अपनी मर्जी से बनवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इस पे कोई दो राय है ही नहीं। बाकी जो है वो जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने का फैसला जो है वो करेगी, क्योंकि बड़ा मैच है, उसमें आपने रन ज़्यादा करने, 270-80 भी आप कर जाएँ, चेस करना जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि मैच अच्छा होना चाहिए, मैच अच्छा होना चाहिए, फाइट होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे ही लगता है कि अगर इंडिया ने जिस तरीके से पूरी कोशिश की है कि पिच हर चीज़ उनकी अपनी मर्जी की हो, तो उसमें फेवर भी उनकी जा सकती है, वन साइड जो है वो मैच भी। अच्छा, उसमें साहिबान आपको ये और उसके बाद अच्छा एक चीज़ और मैं एकदम से मुझे बात याद आई गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर ने बोला था ना यार, ये क्या बात हुई कि हमें तो कोई एडवांटेज है ही नहीं। मेरी बात सुनो यार, बस कर दो। मतलब यानी आप चाहे इंडिया में खेलें चाहे आप दुबई में खेलें, कंडीशंस आप सिमिलर ही हैं, ठीक है ना। वहां भी बॉल ब्रेक होता है, यहाँ भी बॉल ब्रेक होता है। ऐसा नहीं होता कि आप वहां पे बॉल ब्रेक हो रहा, आप ऑस्ट्रेलिया में आके रह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं निकल रहे और वहीं आप खेल रहे हो, आप कह रहे हैं यहाँ तो कंडीशंस ही हमारी फेवर में नहीं है भाई। मतलब 4-4 स्पिनर्स के साथ जा रहे, इंडिया में भी ऐसे ही खेलते हो भाई, 3-3 4-4 स्पिनर्स के साथ जाते हो। तो बात सीधी सी ये है कि सीधा मानो कि हाँ यार, बीसीसीआई, आईसीसी ये सब मिल के, ठीक है ना, पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर इवेंट जो है वो इंडिया जीते। और आप ये देख लेना, जितने ये देख लेना, मैं ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से हट के भी देख लेना, ये आपको आगे चल के भी शेड्यूल्स हो गए, मैचेस हो गए और कंट्रीज में जहां भी इवेंट होंगे, जरूर कोई ना कोई ड्रामा करके अपनी टीम को फेवर देंगे। कहीं ना कहीं एक सवाल था भी, बट इसको कमेंट बना के उसके पास टाइम नहीं है कि आप देख लें कि इस पूरे जो हमारा एफटीपी है पूरे साल का, उसमें हम कौन सी बहुत बड़ी बड़ी टीमों से खेल रहे हैं। इसमें ये तो चीज है। अच्छा, ग्रुप से आप अंदाजा लगा लेना, ग्रुप से अंदाजा लगा। चले भाई, विनर अनाउंस कर देते ताकि फिर हम फवाद भाई से ले ले लास्ट, उसके उनका कमेंट भी ले ले। शर्जील, सोशल मीडिया पर आपने जवाब दिया था हमारे सवाल का, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिलता है अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। फवाद भाई आए तो आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जैसे इंडिया जिस तरह से कर रहा है ना, मुझे ख्याल आ गया
यहाँ भी हमारी एक जिमखाना क्लब है, बड़ी अच्छी टीम है उनकी। जब वो हमें मैच में बुलाते थे ना खिलाने के लिए, तो ये होता था पहली बैटिंग वो करेंगे, क्योंकि ग्राउंड उनका है। तो ये वही चीज, मेरा बल्ला मेरी मर्जी, मोहल्ले का लड़का है, वो बॉल बल्ला लाया है, वही करेगा। फवाद भाई, आप लोगों को नहीं लगता कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा सिनेमेटाइज कर दिया गया है? राइट फ्रॉम आईपीएल, जहां पे आखिरी ओवर में धोनी साहब 2-2 छक्के लगा रहे हैं और एब्सोल्यूट सिनेमा वाली फील आ रही है। फिर पाकिस्तान इंडिया के फिक्सचर्स को भी एक सिनेमेटाइज करके, और अभी नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी को बहुत डिमिनिश किया। पता नहीं हमारे देखने वाले, बोलने वाले कब बोलेंगे वो द ग्रेट मियादाद के शारजा के छक्के को उन्होंने मोइन खान के छक्के के साथ कंपेयर करा के उनकी ग्रेटनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की। और अब ये वाली चीजें कि जी पाकिस्तान इंडिया का एक फिक्सचर करा दो और उसका एक जबरदस्त जो है मैच जितवा दो और उसके बाद टीम को ऊपर लेके जाओ। सो ये बहुत ज्यादा अब हो रहा है सिनेमेटाइज, इतना नहीं होना चाहिए यार। पहले हम बचपन में देखते थे WWF, फिर WWE हुई, तो क्रिकेट भी WWE वाला हो रहा है, इसमें आपको पता है कि भैया एक टीम तो फाइनल की तय है, बाकी आप लड़ते रहो। ओके, लेकिन मैं बताऊं उसमें फैसल, आई हैव अ कमेंट दैट आइदर दे विल गेट ओवर दिस, क्योंकि यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा, राइट? दे अकेले करके दे, बट देन इफ यू ट्राई टू पुट समथिंग एल्स, जो भी हिस्ट्री में लिखा है उसके मुखालिफ, somebody from your own platform as well have to take a stand. चीजें खत्म होने को हो जाती हैं विद देयर नेशनल टाइम। देखिए ये कैरी पैकर सीरीज खत्म हुई, फिर आईपीएल के बदले आईसीएल आ गया था, तो आईसीएल पहले आया था। हाँ, आईसीएल पहले आ गया था ना, वो खत्म हुआ, बदले आईपीएल आया। यस, फिर उसके बाद तो फिर ये होते होते मामला आगे पीछे होता है। आई वंडर कि ये कब तक जो आप कह रहे हैं ना कि जावेद मियादाद साहब का छक्का जो है वो साइड पे करके मोइन खान के साथ कर दिया अपना। देखिए ये सारी बात होती है पैसे की। हाँ, बात सोशल मीडिया आपको चीजें बेचनी आनी चाहिए भाई। करेक्ट। और इनके पास सब कुछ है, हमारे पास भी है, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी हम करते नहीं है। लेट मी बी वेरी फेयर एज मीडिया पर्सन एज वेल, हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से बेचा ही नहीं, हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से एडवर्टाइज किया ही नहीं। सबसे बड़ी वजह उसकी सबसे बड़ी वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो बात करते हैं ना, हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े स्टार्स आए, ठीक है, क्या हमने ब्रांड्स बनाया अपने स्टार को? उनका देखा है जिसने 2 छक्के मारे होते हैं उसको सोशल मीडिया में टीवी पे इस तरह लेके आते हैं जिस तरह पता नहीं उससे बड़ा कोई सुपरस्टार कोई नहीं है। ठीक है, आपके इख्तलाफात है, बट एट द एंड ऑफ द डे हर क्रिकेटर ने सर्व किया हमारे नेशन को। उस सीरीज में वीरेंद्र सहवाग साफ ये कह रहे हैं कि शोएब अख्तर ने हाथ या क्या नाखून बट्टे मार के गेंद कर, नाखून खुरच के, और ये वो बॉल टेम्परिंग, इस पे तो अजाब हो जाना चाहिए था, इस पे तो पीसीबी को खड़ा हो जाना चाहिए था, बोलना चाहिए था। नहीं, उसने मेरे ख्याल में कुछ नहीं बोला। अगर मैं गलत नहीं तो उसने तो डायरेक्ट बोला था शोएब अख्तर वट्टे मार के गेंद। हाँ, ये भी बोला, वर्ड ही उसने यूज किया। जी। तो फिर कहाँ थे लोग? पता नहीं कहाँ थे, वो खुद कहाँ थे। नहीं, लेकिन वो खुद डिग्निटी कहाँ थी कि when he goes back and then play with them। मतलब अगर हम दोस्तियों में मरे जा रहे हैं, हम जी जुब्बे पहन के हम दोस्तियों में ही मरे जा रहे हैं। वो भी आपने बात सही की है। मेरी बात सुने, हम जो बैठ के यहाँ बोलते हैं ऐसी तो नहीं बोलते ना भाई, ठीक है ना? हम दुनिया को, वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है? पैसा इतना दे देते हैं सबके, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं। हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, सही, इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? उन्होंने उनको इतने पाउंड्स दे दिए, इतने डॉलर्स दे दिए, ठीक है? वो सब साइड में हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं, क्या वो प्लेयर पीएसएल में आके बैठेंगे? उसकी वजह है क्योंकि उनको वहां इतना पैसा दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद इतना आसरा दिया जाता है कि भाई आपकी जब यहाँ क्रिकेट खत्म होगी ना तो हम आपको यहीं से कोचिंग स्टाफ में लेके आ जाएंगे, ठीक है? और उनको लालच है। देखिए, चाहे पाकिस्तान का क्रिकेटर है, चाहे किसी दुनिया का कोई सा भी क्रिकेटर है, सबको पता है कि मेरा एक टाइम आना है और मैंने जाना है। सबको पता है अगर 200 गज का आज मेरा 1000 गज का मेरा घर है तो मैंने 4000 का घर भी करना है। अब जाहिर पता, हर कंट्री के अपने हिसाब से घर होते हैं, तो सबके दिमाग में है कि यार ये पैसा इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। यार आप ये बात कर रहे हैं, मतलब यानी न्यूजीलैंड की टीम प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर्स अपने कंट्री के मैचेस, साउथ अफ्रीकन कंट्री के मैचेस छोड़ के आईपीएल में चले गए यार, जिनके बारे में हम कहते थे यार ये तो कंट्री की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, उनके लिए खेलना चाहते हैं। तो आप सोच लें कि पैसे में कितनी ज्यादा ताकत है, बंदे को यूं घुमा देता है पैसा। अच्छा तनवीर भाई, क्या जिस तरह से हमारे प्लेयर्स कोजी होते हैं, इतना पैसा लेने के बाद भी दीगर फॉरेन प्लेयर्स तो ऐसे कोजी नहीं होते। हाउ वी देखे कोई भी देखे कोई भी दुनिया का प्लेयर है,
हम तो इस वजह से अपने प्लेयर्स की बात करते हैं ना, क्योंकि हमें सामने नजर आते हैं। ये आपको एक चीज बताऊं, ये जो चेक आते हैं ना आपके पास, चेक हर महीने बाद, हर 2 महीने के बाद, हर सीरीज के बाद, ये चेकों की ना आदत पड़ जाती है आपको, ठीक है ना, इसकी आदत पड़ जाती है कि आ रहे हैं, लंबा खेलो, ज्यादा खेलो, यार बार बार चेक आ रहे हैं, इतने इतने लाखों के आपको चेक आ रहे हैं, मैचेस के आ रहे हैं, 5 आउट करने के चेक आ रहे हैं, 100 करने के चेक आ रहे हैं, ठीक है, वो जो पूरा बोनस होता है टीम को, उसके चेक, भाई इसकी आदत पड़ जाती है, ये आप पागल हो जाते हैं जब आपको चेक नहीं मिलते ना, जब आप टीम से बाहर होते हैं और आपको चेक नहीं मिलते, आप पागल होते, क्योंकि उसकी बात, आप अपना लाइफस्टाइल उस तरीके से बना लेते हैं। उसके बाद जो आपकी फैमिलियां वो आपको प्रेशराइज करती हैं, वो भाई की हो गया भाईजान, पैसा पूसा नहीं आ रहा, की हो गया, जाओ पाकिस्तान टीम में जाओ भाई, बिजनेस क्लास में जैसी जाना है, मतलब 7 स्टार होटल में रहना है, ठीक है भाई, डेलियां मिलेंगी, हमने घूमना फिरना है, घूम फिरने नहीं, तो भाई इस चीज की आदत पड़ जाती है। इसको कंट्रोल कैसे करना है वो नहीं कर सकते भाई, जाना ही है टीम के अंदर। चलें, लेट्स सी जनाब, कल होगा। ओके जनाब, तो आज के शो से हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। कल द बिग फाइनल, तो हम देखते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सबकी सही होती है या नहीं होती हैं। कल हमारे शो का भी होगा बिग फाइनल, सो वी प्रॉमिस यू we'll be having a power packed show and hopefully we'll be having a power packed match rather than just a boring one sided जिस तरह के हो रहे हैं। होपफुली आप देख रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। आपसे होगी मुलाकात कल, रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।